तो चार्ज के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं भाई। हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में डिस्कशन कर लिया था। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को आप इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो सोडियम के ऊपर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बाद, कंसेप्ट के बाद आगे हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड। तो जैसे किसी ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, तो ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ की जब रबिंग होगी तो क्या करेगी? ग्लास रोड तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? लूज़ करेगी, और सिल्क क्लॉथ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो इसीलिए ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और सिल्क क्लॉथ के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इसी तरह से जब एक एबोनाइट रोड को कैट्स फर के साथ रब करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा? कैट्स फर जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी, इसीलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और एबोनाइट रोड इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, इसीलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? एबोनाइट रोड के ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से रिलेटेड। इसके बाद भाई 3 टर्म्स यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। वन इज कंडक्टर, सेकेंड इज इंसुलेटर, और थर्ड है डाइलेक्ट्रिक। तो कंडक्टर कौन सी चीज़ें होती हैं भाई? कंडक्टर्स वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो हो लेने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स हैं, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गया, ये सभी क्या हैं? अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो हो लेने देते हैं। तो इसीलिए ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे? कंडक्टर्स की कैटेगरी में। इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गई, ये सब चीज़ें अपने में से इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं होने देते, इसीलिए ये किस में आ जाएंगे? इंसुलेटर की कैटेगरी में। इसके बाद डाइलेक्ट्रिक कौन सी चीज़ें होती हैं भाई? डाइलेक्ट्रिक बेसिकली इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन सर्टेन कंडीशन में क्या होता है कि उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। किस तरह से? कि जब उनके अक्रॉस अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए तो फिर वो इंसुलेटर का तो बेसिक क्या था? वो अपने में से चार्ज को फ्लो नहीं होने देते हैं। चार्ज को तो फ्लो अब भी नहीं होने देने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाएगा, लेकिन वो अपने ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवा देते हैं, जनरेट कर देते हैं, जब उनके अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगी भाई? माइका। तो ये 3 टर्म्स हमने यहाँ पर डिस्कस की। इसके बाद चार्ज का कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, और चार्जिंग के डिफरेंट मेथड हैं, किस तरह से चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्वायर किया जा सकता है। तो सबसे पहला मेथड तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, कौन सा? चार्जिंग बाय रबिंग, जिसमें हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ रब करवाया, और रब करवाने से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या जनरेट हो गया भाई? चार्ज जनरेट हो गया। दूसरा मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का क्या कंसेप्ट है भाई? कि भाई कोई भी चार्ज्ड बॉडी हम लेकर चल रहे हैं, उसके नेबरहुड में जब किसी अनचार्ज्ड बॉडी को रखा जाता है, जैसे हमने कौन सा केस
लिया था, जो प्लास्टिक कम्ब और स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर वाला जो केस है वो यही है, चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही हमारे पास क्या था, कंसेप्ट था। जब प्लास्टिक कम्ब को रब करने के बाद उसके ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज जनरेट हो गया, जब उसको हम किसके नेबरहुड में, स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के नेबरहुड में जब लेकर जाते हैं तो स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसके ऊपर उसके अपोजिट नेचर, किसके अपोजिट नेचर, जो चार्ज प्लास्टिक कम्ब के ऊपर प्रेजेंट था उसके अपोजिट नेचर का चार्ज उस पर जनरेट हो जाता है। और जब दो अपोजिटली चार्ज बॉडी एक दूसरे के नेबरहुड में आती हैं तो वो क्या करती हैं, अट्रैक्ट कर जाती हैं। यही रीज़न होता है कि प्लास्टिक कम्ब उन स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन अराइज हुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में आती है, कॉन्टैक्ट तो नहीं कहेंगे, उसके नेबरहुड में जब आती है तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये सारा इफेक्ट किसके कारण था भाई, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट एग्जांपल से और डिस्कस करते हैं। मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी हम लेकर चल रहे हैं जो कि कैसी है, अनचार्ज्ड बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी है। हम इसके ऊपर चार्ज जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज कैसे जनरेट किया जाएगा, अभी हमने डिस्कस किया। इसकी नेबरहुड में क्या लाएंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे, वो चार्ज बॉडी इसके ऊपर क्या जनरेट करेगी, चार्ज जनरेट करेगी। तो किस तरह से इस अनचार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट करवाया जा सकता है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम इसके नेबरहुड में मान लीजिए एक चार्ज बॉडी लाते हैं, और वो चार्ज बॉडी मान लीजिए हम क्या लेकर चलते हैं, ग्लास रोड। इसके ऊपर मान लीजिए कैसा चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब ये ग्लास रोड एक अनचार्ज बॉडी के नेबरहुड में आएगी, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया था, यहाँ पर इसके ऊपर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, इसके अपोजिट नेचर का। यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और इसका जो दूसरा एंड होगा, इसके ऊपर इसके अपोजिट नेचर मीन्स पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे भाई, जो दूसरा एंड था इसको किस से कनेक्ट कर देंगे, ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। आपने 10th में पढ़ा हुआ 3 वायर्स के बारे में, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। वो अर्थ वायर जो ग्रीन वायर के रूप में हम, ग्रीन कलर का एक वायर होता था जिसको अर्थ वायर के रूप में यूज़ करते थे, तो उस वायर के थ्रू यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ से जैसे अर्थिंग इसकी हो जाएगी, तो राइट साइड में, इस स्फीयर के जो राइट साइड में जो चार्ज था वो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, अर्थ में। इसीलिए अब ये चार्ज तो यहाँ से हट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, जो नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज तो अर्थ में चला गया, तो कौन सा चार्ज रह गया, इसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज। और ये कब तक प्रेजेंट है, जब तक यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड प्रेजेंट है। इस एंड की तरफ ये तब तक प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट चार्ज हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, ये अट्रैक्ट किए हुए हैं। अगर अगले स्टेप में आप इस ग्लास रोड को भी हटा देते हैं, तो फिर जो नेगेटिव चार्ज था वो थ्रू आउट, नेगेटिव चार्ज जो था वो थ्रू आउट इस पर पूरे स्फीयर पर जो है जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से स्टार्टिंग में हम क्या लेकर चले थे भाई, एक अनचार्ज बॉडी लेकर चले थे, और एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड इसके नेबरहुड में लाकर हमने स्टेप बाय स्टेप इस अनचार्ज स्फेरिकल बॉडी पर कौन सा चार्ज जनरेट कर दिया भाई,
नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। तो ये कंसेप्ट था भाई चार्जिंग बाई इंडक्शन।